नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। आप देख रहे हैं नमस्ते हरियाणा। सुबह की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली एमसीडी के चुनाव प्रचार में पूरी तरह से जुट गए हैं। आपको बता दें, रविवार को सीएम मनोहर लाल ने नरेला में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने केजरीवाल सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि केजरीवाल शिक्षा स्तर की बात करते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार 14,000 के स्कूल चलाने के बावजूद सीबीएसई में हरियाणा के बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि हमने 8 सालों से ईमानदारी से काम किया है और आपके नेता घोटाले कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि केजरीवाल सिर्फ खोखले दावे करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पराली और शराब घोटाले को लेकर भी केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया। तो यहां पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि केजरीवाल के सभी दावे खोखले हैं। यहां पर आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जहां नरेला में सीएम मनोहर लाल ने जनसभा की है। एमसीडी के दंगल में अब सीएम मनोहर लाल खट्टर भी उतर गए हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सीएम ने यहां पर प्रचार किया है और केजरीवाल सरकार पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जमकर निशाना साधा। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सीएम मनोहर लाल खट्टर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करने के लिए मैदान में उतरे। सीएम ने उनके लिए प्रचार भी किया और यहां पर केजरीवाल सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार सिर्फ खोखले दावे करती है। अभी ये पिछले ही साल की बात है, 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कल अगर घोटाला हुआ नहीं है, मैं प्रमाण में एक ही बात पूछता हूं, अगर घोटाला नहीं हुआ था तो 1 साल पहले पॉलिसी बनाई, 1 साल के बाद ही बदली गई, तो क्यों बदली गई है? ये अपने आप में प्रमाण है कि 10,000 रुपए का घोटाला हुआ है। अगर तुम्हारी पॉलिसी ठीक थी तो इस पॉलिसी को बदलने की जरूरत क्या थी? हम भी पॉलिसी बनाते हैं, हमारी पिछले 8 साल से थोड़ा बहुत परिवर्तन होकर के एक पॉलिसी लगातार चल रही है और हमारा रेवेन्यू हर साल बढ़ता है, कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होती और यहां जवाब देते फिर रहे हैं। सीबीएसई उठाकर देख लो, सीबीएसई में भी हरियाणा के बच्चों का रिजल्ट दिल्ली के बच्चों से रिजल्ट से ज्यादा है, तो ज्यादा। हमने कहा हम अपने बच्चों को 10वीं 11वीं के बच्चे हैं, उनको टैबलेट देंगे। 5 लाख टैबलेट बांटे, इन्होंने स्कीम बनाई, हम भी टैबलेट देंगे। रेट कांटेक्ट कर लिया कंपनियों से कि जाओ जाके खरीद लो, हमारे से पैसे ले लो। अब किसने खरीदना था, किसने पैसे देने थे? योजना यूं क्यों धरी धराई रह गई? कोई दिया बच्चों को इन्होंने टैबलेट? नहीं दिया। और हमने 7 लाख बच्चों को टैबलेट दिए हैं। मित्रों, पढ़ाई भी कराने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जोर मार रहे हैं। जहां तक सफाई और स्वच्छता की बात है, बहुत भयंकर मामला है दिल्ली का। ये जगह जगह बोलता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हम पूछते हैं जो पहले कहा है वो तेरे दिल्ली सरकार के जो जिम्मे काम था वो क्या किया है, बताओ जरा। इन्होंने कहा कि धुआं इसलिए हो जाता है कि ठीक है, दिल्ली में जो धुएं का एयर क्वालिटी का इंडेक्स है वो 400 से ऊपर है पिछले 6-7 साल से, हानिकारक है बड़ा। लेकिन जब भी कभी कहेगा कि हरियाणा से जो है पराली जल रही है, पंजाब से पराली जल रही है, जब पंजाब में सरकार आ गई तो फिर ये गुमसुम हो गया। क्योंकि आज सैटेलाइट ये बता रहे हैं कि पराली पंजाब में ज्यादा जल रही है, हरियाणा में नहीं जल रही है। पंजाब का अगर चित्र देखेंगे तो पूरा लाल है। अब बोलता नहीं उसको, क्यों नहीं बोलता कि पंजाब का जवाब। झज्जर के बाढ़सा में आईआईटी कैंपस स्थापित करने के लिए सीएम मनोहर लाल ने मंथन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में आईआईटी अधिकारियों के साथ बैठक करके चर्चा भी की है। आपको बता दें कि आईआईटी दिल्ली के एक्सटेंशन कैंपस को झज्जर के बाढ़सा में स्थापित करने पर इसको लेकर चर्चा हुई है। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक में आईआईटी दिल्ली के एक्सटेंशन कैंपस को झज्जर के बाढ़सा में स्थापित करने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। बाढ़सा में बनेगा आईआईटी एक्सटेंशन कैंपस और इसको लेकर दिल्ली के एक्सटेंशन कैंपस को लेकर भी मंथन हुआ है, चर्चा हुई है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंथन हुआ है कि बाढ़सा में आईआईटी का एक्सटेंशन कैंपस बनेगा। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली के अधिकारियों के साथ भी ये चर्चा हुई है कि किस तरह से आगे की रूपरेखा तैयार की जाए।
आपको बता दें सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जहां पर आईआईटी दिल्ली के एक्सटेंशन कैंपस को लेकर भी मंथन हुआ है। इसके अलावा बाड़सा में आईआईटी एक्सटेंशन कैंपस को लेकर भी चर्चा हुई है कि बाड़सा में आईआईटी एक्सटेंशन कैंपस बनेगा और आईआईटी दिल्ली के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई।